मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बरखान और बालुका स्तूपों में अंतर को समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप तस्वीरों में जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, बालुका स्तूप, उनको आप देख रहे हैं। और नॉर्मल हम लोग ये पढ़ चुके हैं जब हम लोग विंड की टोपोग्राफीज पढ़ रहे थे। तो विंड का जो डिपोजिशनल वर्क होता है, जब विंड का फ्लो होता है तो विंड अपने साथ रेत इत्यादि लेके आती है और उसका डिपोजिशन कर देती है, उसका निक्षेपण कर देती है। और इस प्रकार के हमारे बालू के जो टीले हमें देखने को मिलते हैं वही होते हैं हमारे बालू का स्तूप। ठीक है, बहुत ही सरल इसका फॉर्मेशन होता है। हवा चल रही है, वो अपना बालू इत्यादि लेके आएगी, रेत बालू, और उसको एक जगह बिछा देगी और उससे एक टीला बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय अपने। ये तो हो गया आपका बालू का स्तूप। एक क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, टीचर्स भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, और नॉर्मल लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन ये चीज पूछ ली जाती है अक्सर कि बालुका स्तूप में और बरखान में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बालुका स्तूप और बरखान ये दोनों एक प्रकार का, बालुका स्तूप तो एक जो भी इस समय हम देख रहे हैं, जो बरखान है वो भी बेसिकली इसी का एक प्रकार है, बालुका स्तूप का ही एक टाइप है। लेकिन वो नॉर्मल जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, जो कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, और सैंड ड्यून्स अगर आपको देखने हैं तो आप अगर राजस्थान में जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर और आपका पोखरण, बाड़मेर, ये सब जो क्षेत्र हैं, जयपुर के पास आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जब आप जयपुर से और आगे पश्चिम में जाएंगे तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, पोखरण, ये सब जो हमारे प्लेसेस हैं, थार डिजर्ट वाले जो बिल्कुल स्थान है, वहां पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। और जैसलमेर के सैंड ड्यून्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो कभी अगर आपका मौका मिले राजस्थान घूमने का, तो वहाँ पे जाएंगे तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो आपको बिल्कुल सामने देखने को मिलेंगी। तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इसीलिए जियोग्राफी को समझने के लिए आपको बुक्स में तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन एक बार कुछ जगहों पे जाना पड़ेगा। जैसे एक बार आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, थार डिजर्ट माउंटेन एरिया में एक बार जाना पड़ेगा, एक बार किसी समुद्र तट पे जाना पड़ेगा, और तभी प्लेटो वाले एरिया पे। तो अगर ऐसे कुछ स्थानों पे अगर आप चले गए तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स वहीं के वहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया, मैंने सैंड ड्यून्स के बारे में बता दिया और कहाँ पे आप इनको देख सकते हैं अपने इंडिया में, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी। और अब इसमें हम लोग अब बरखान को देखते हैं। ये होता है बरखान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल जो भी हम सैंड ड्यून्स पहले देख रहे थे वो कैसे थे, वो नॉर्मल से एक टीले के रूप में थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तीर यहाँ बना हुआ है, एक तीर यहाँ बना हुआ है, एक तीर यहाँ बना हुआ है। इन तीरों का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये बरखान, अगर आप मान लीजिए जैसलमेर गए हैं और आपको डाउट है कि ये नॉर्मल सैंड ड्यून है या बरखान है, तो कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। आपको सारी चीज़ें मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर रखनी है, जिससे अगर आप ऐसे स्थानों पर जाएं तो आप समझ सकें अच्छे से। अगर नॉर्मल टीला केवल है तब तो वो एक नॉर्मल सैंड ड्यून है, लेकिन अगर उस टीले में इस प्रकार की दो सींग निकली हुई है, ये पहचान है बरखान की। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से आप बरखान को और नॉर्मल सैंड ड्यून को पहचान सकते हैं। अगर सैंड ड्यून इस तरीके का है कि बीच में उसकी हाइट सबसे अधिक है, वैसे तो हर सैंड ड्यून में बीच में हाइट सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें कुछ विशेष स्थितियां देखने को मिलती हैं। बीच में अधिक हाइट होती है और किनारे किनारे इधर इधर सींग निकली होती है। नॉर्मल जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं जो हम देखते हैं वो पूरे ऐसे होते हैं, उनमें ये वाली स्थिति, सींग वाली स्थिति नहीं होती है जो भी हम तस्वीरों में भी देख रहे थे। लेकिन बरखान स्पेशल सैंड ड्यून्स होते हैं, कहीं कहीं बरकान लिखा होता है, कहीं कहीं बरखान से लिखा होता है, जिसमें इस प्रकार की दो सींगें निकली होती हैं। और ये सींगें क्यों निकल जाती हैं, जो हमारे हवा के प्रवाह की दिशा है, जो हमारे विंड का जो फ्लो हो रहा है, वो उससे हमको विंड के फ्लो का भी पता चलता है। मान लीजिए कोई बरखान इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि विंड का फ्लो कैसा है। जिस दिशा में सींग होगी उसी दिशा में विंड का फ्लो होगा, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ से अगर आप कभी मान लीजिए जैसलमेर गए हैं,
आपके सामने सैंड ड्यून है तो आप दो चीज़ें पता कर सकते हैं। एक तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो नॉर्मल सैंड ड्यून्स हैं या बरखान्स वाले सैंड ड्यून्स हैं। दूसरा, अगर बरखान है तो उसमें हवा की दिशा क्या है, क्योंकि जिस दिशा से हवा आएगी उसी दिशा में हवा फिर इन दो सींगों का फॉर्मेशन कर देगी, और ये दो सींगें ही हमको बताएंगी कि हवा किस दिशा में चल रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर मतलब फिगर की बात करें तो इस फिगर में जो हवा या जो विंड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, जिस दिशा में तीर बनी हुई है, और उसी डायरेक्शन में सींग भी निकली हुई है। जो जिस दिशा में सींग निकली होगी वही विंड का फ्लो वाला डायरेक्शन होगा, बीच में इसकी हाइट ऊंची होगी, और इस प्रकार की हम लोगों को ये इसका शेप देखने को मिलेगा। यही बरखान होता है। और इसमें इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो जैसे फॉर्मेशन की प्रक्रिया वही है, जैसे ये वाला जो अभी मैंने हल्का से एक मॉडल बनाया था, ऐसे उसमें भी टीला बनता है, ऐसे बरखान में भी बनता है। लेकिन बरखान में एक विशेष स्थिति ये होती है कि टीला बनने के बाद हवा आती है और ये यहाँ से बालू को या रेत को हटा देती है। ठीक है, जब यह हटा देगी तो इस प्रकार की सींग की आकृति हमको देखने को मिलेगी। तो ये होता है हमारा बरखान। और ये चीज़ अगर कभी भी पूछा जाए, वैसे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं जब आप विंड की डिपोजिशनल टोपोग्राफीज अगर कहीं आपके लिखने के लिए आती है। वैसे हम लोग उस पर भी बात किए हैं अलग चैप्टर में, वहाँ हम लोग सैंड ड्यून्स, सीफ ड्यून्स क्या होते हैं, बरखान्स पे भी हमने थोड़ी सी बात की थी। और अपना एक वो होता है लोयस लोयस मैदान होते हैं, उन पे भी हम लोगों ने बात की थी। लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा सा अध्याय होना चाहिए, क्योंकि इस समय हम लोग, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा, वहाँ एक सेक्शन है क्विक जियोग्राफी। उसमें हम जियोग्राफी इन 15 मिनट्स वाला वो सेक्शन है, मतलब क्विक जियोग्राफी या जियोग्राफी इन 15 मिनट्स मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूँगा, सेट करूँगा, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो स्मॉल टॉपिक्स होंगे। नॉर्मल तो जियोमॉर्फोलॉजी में, थॉट्स में हम लोग जो टॉपिक्स देखते हैं, बड़े बड़े 40-40 मिनट के भी लेक्चर्स हैं, कुछ 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं। यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा क्विक जियोग्राफी या जियोग्राफी इन 15 मिनट्स वाली जो सीरीज रहेगी, उसमें मैं स्मार्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और उनके मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स का तो वीडियो हम छोटा बना नहीं सकते, लेकिन अब जैसे बरखान हो गया तो आपको छोटे से वीडियो में काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई। इसी तरीके से आगे ऐसा मुझे कोई भी टॉपिक अगर मिलेगा जो छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके वो आऊँगा वो चैप्टर। तो ये चीज़ मैंने आपको जानकारी दे दी है, कुछ वीडियोज उस पर अपलोड हो भी चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं जाके। स्मॉल वीडियोज़ हैं वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमेशा आपके पास समय नहीं होगा कि आप 40 मिनट, 50 मिनट या 30 मिनट का लेक्चर देखें, लेकिन 10 मिनट का, 5 मिनट का तो लेक्चर आप कभी भी कह सकते हैं चाय पीते पीते भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको शुरू किया है कि जिससे उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। ये स्मार्ट टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का बरखान। और बरखान दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, थार डिजर्ट में भी देखने को मिलते हैं, और लगभग 350 मीटर लंबाई और लगभग 250 मीटर चौड़ाई इनकी होती है थार डिजर्ट में। और कभी भी जाएं, जयपुर लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, लेकिन लोग जयपुर तो जाते हैं, उदयपुर भी जाते हैं, लेकिन लोग फिर उधर नहीं जाते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि अगर कभी वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ से भी कुछ वीडियोस या कुछ फोटोग्राफ्स लेके आऊँगा, क्योंकि जो चीज़ आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, वो चीज़ आप वीडियोस देख लीजिए कोई आप बुक पढ़ लीजिए, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप उस प्लेस पे जाते हैं। तो इसीलिए जियोग्राफी को समझने के लिए घूमना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ऐसे प्लेसेस पे आपको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा सा अध्याय था, फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।